आज मैंने बनाई है ये मज़ेदार सी चटनी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और रोटी के साथ तो ये मज़े की लगती ही है, लेकिन अगर आप इसको चम्मच के साथ भी खाएँगे, तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलें फिर ये बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने ये डाला है कच्चा आम, टमाटर, प्याज़, पुदीना और हरी मिर्चें। तो सबसे पहले हमने एक पैन में थोड़ा-सा ऑयल डाल लेना है और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 टमाटर ले लें, उनको हाफ़-हाफ़ काट लें और इस तरीके से आपने लो फ्लेम पे टमाटर को फ्राई पैन के अंदर रख के ऊपर से कवर कर देंगे, ठीक है? ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। और यहाँ मेरे पास है लहसुन, तो लहसुन के जवे जो हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ठीक है? लहसुन जो है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। तो उसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास है कच्चा आम, तो इसको मैं छील लूँगी और छोटे-छोटे पीसेस में काट लूँगी, ठीक है? और ये देखें इसमें छोटी-सी गुठली है, ये कच्चा आम है तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत खट्टा है, तो इसको मैं इस तरह कटिंग कर लूँगी लंबाई में और फिर हम ये भी उसके साथ ही शामिल कर देंगे। तो अभी मैंने इसमें डाले हैं टमाटर और लहसुन और कच्चा आम, ठीक है? अब हम तीनों चीज़ों को करेंगे कवर और कवर करके हम दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए रखेंगे और साथ ही मैं आ गई हूँ अपनी क्यारियों में से हरी मिर्चों को तोड़ने के लिए, ठीक है? ताकि हम फ्रेश हरी मिर्चें इसमें डालें और हमारी चटनी बहुत ही मज़े की बने। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्चों को तोड़ रही हूँ। तो खुद जब हम अपने घर की कोई भी सब्ज़ी तोड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वो सब्ज़ी जिसको आपने अपने हाथ से लगाया हो और तो बहुत एक तो मज़ा आता है और दूसरा ये कि आपको खुशी भी बहुत होती है जब कोई भी सब्ज़ी आपके घर में, आपकी क्यारी में ग्रो करती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जो बड़ी-बड़ी साइज़ की मिर्चें थी वो मैं तोड़ रही हूँ और जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने तोड़ ली हैं और बाकी जो है वो हम रहने देंगे, 2-3 दिन के बाद दोबारा से उतार लेंगे और यहाँ पे उसके साथ ही मैं अब पुदीना भी तोड़ रही हूँ, ठीक है? पुदीना इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया पता नहीं क्यों, लेकिन ये है कि इतना होता है कि हम उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो पत्ते डेली के डेली यूज़ कर सकें, ठीक है? तो जितना मुझे चाहिए था पुदीना वो भी मैंने ले लिया और साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी ले ली, इनको हम करेंगे अच्छे तरीके से वॉश, ठीक है? वॉश करने के बाद अब हम इनको एक साइड पे रख देंगे ताकि इनका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और साथ ही हमने टमाटरों को चेक कर लेना है कि वो सॉफ्ट हो चुके हैं, तो उनका जो छिलका है वो हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है? छिलका जो है वो बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा, तो इस तरीके से हम सारे टमाटरों के ऊपर से छिलका उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम टमाटरों को मैश कर लेंगे। आप चाहें तो आप जिससे वो हरी मिर्चें और पुदीना वगैरह कूटने वाला कुंडी डंडा होता है, उससे भी आप कूट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ग्राइंडर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? मैंने उसमें तीनों चीज़ों को डाल लिया है और ब्लेंड कर लिया है अच्छे तरीके से और क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो उसके बाद मैंने पुदीने के पत्ते बारीक से काट लिए थे, हरी मिर्चों को बारीक सा चॉप कर लिया था, प्याज़ मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया था, उसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया था। थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला है नमक, आप चाहें तो आप इसमें चाट मसाला डाल सकती हैं और थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर शामिल कर सकती हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे ये इतनी मज़े की लगी कि मैंने 3-4 स्पून जो है वो ऐसे ही खा लिए, ठीक है? बहुत मज़े की बनती है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही मैंने रोटी बना ली और रोटी को मैं ऐसे ही तवे पे सेकती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि इसको डायरेक्ट जो है वो नहीं सेकना चाहिए। तो पता नहीं, अब मैं वैसे हाथ से मतलब जो रुमाल होता है रोटियों वाला उसी से ही इसको तवे पे ही सेक लेती हूँ। आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि ये तरीका ठीक है। और उसके बाद मैंने देसी घी लगाया है रोटी के ऊपर और रोटी के ऊपर ही मैं डालूँगी ये मज़ेदार सी चटनी। आज की ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।